अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, मामूल और दस्तूर के मुताबिक मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए गुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासिबत से आज मैं आप हजरात के सामने हुज़ूर रहमत आलम सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और खुल्क़ अज़ीम के मुताल्लिक कुछ मारूज़ात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद पर कि आप हजरात तवज्जो के साथ समात भी फरमाएँ और अमल करने की कोशिश भी करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। चुनांचे पारा नंबर 29 सूरे कलम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इस आयत का तर्जमा तफसीर क्या है मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहूँगा, लेकिन मुनासिब समझता हूँ कि इस आयत का तर्जमा आपको सुनाने से पहले इस आयत का शान नुज़ूल पस मंज़र या आयत कब कहाँ और क्यों नाजिल हुई है मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, फिर उसके बाद इसका तर्जमा बताऊँ ताकि अच्छी तरीके से इस आयत का तर्जमा तफसीर और शान नुज़ूल हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए। तो हज़रात गिरामी, वाक़या दरअसल ये है कि वलीद बिन मुग़ीरा वग़ैरह दुश्मनाने इस्लाम और कुफ़ार मक्का ने एक दिन इंतहाई बेअदबी और गुस्ताखी के साथ हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर के कहा, यानी वलीद बिन मुग़ीरा एक शख्स का नाम है, उसने और दिगर कुफ़ार मक्का ने इन सब ने मिल करके एक दिन हुज़ूर को मुखातब किया और बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहा, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है यकीनन तुम मजनून हो। माज़अल्लाह, क्या कहा इन जालिमों ने? ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है यकीनन तुम मजनून हो, दीवाना हो। आप जरा सोचिए, कुफ़ार मक्का ने गुलशन नबुवत के सबसे बेहतरीन फूल, कुफ़ार मक्का ने गुलशन नबुवत के सबसे बेहतरीन फूल यानी रसूल मकबूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और उनकी शान में बेअदबी और गुस्ताखी की। मगर कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ अज़ीम और आपके अखलाक हसना पर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ार को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इन कुफ़ार की बेअदबी और गुस्ताखी को अपने दामन अफ़्व करम में छुपा लिया और इन कुफ़ार को आपने मुआफ़ कर दिया। लेकिन खुदावंद कुद्दूस की क़हरी और जब्बारी ने इन जालिमों को मुआफ़ न किया। जैसे ही इन्होंने हुजूर के शान में गुस्ताखी की और हुजूर के बारे में कहा, अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा से ज़मीन पर यह आयतें दे करके भेजा, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान बयान फरमाई और इन गुस्ताखों की अल्लाह ने मज़म्मत बयान फरमाई। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। महबूब कसम है कलम की और महबूब कसम है उन तहरीरों की जो फरिश्ते लिखते हैं। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून, मेरे महबूब ये मक्का के कुफ़ार, मक्का के जालिम और जाबिर इंसान आपको मजनून कहते हैं और आपको दीवाना कहते हैं। मेरे महबूब इनके कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपका रब कहता है कि आप अपने रब के फजल व करम से मजनून नहीं हैं। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, मेरे महबूब बेशक आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और फिर फरमाया, महबूब ये आपको दीवाना कहते हैं, ये आपको मजनून कहते हैं, लेकिन कुरान में आपका रब कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फाइज हैं। आप अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फाइज हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है कि सबसे आला दर्जे पर अखलाक पर आप फाइज हैं, खुल्क़ अज़ीम पर आप फाइज हैं।
मेरे और आपके नबी के अखलाक का क्या कहना, उनके आदात और अतवार का क्या कहना, उनका किरदार, उनके कैरेक्टर का क्या कहना। चुनांचे एक मरतबा सहाबाए किराम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया, पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, हुजूर के अखलाक कैसे थे? आपने उनके शबो रोज को देखा है, उनकी जलवत और खलवत को देखा है, उनकी तिजारत को देखा है, उनकी जिंदगी को देखा है, आप बता दें कि हुजूर के अखलाक कैसे थे। तो उम्मुल मोमिनीन माँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सिर्फ एक जुमले में हुजूर के अखलाक को बयान कर दिया, सिर्फ एक जुमले में। और जैसी सहाबा ने पूछा हुजूर के अखलाक कैसे थे, तो माँ सय्यदा आयशा ने कहा, कान खुल्क़ुहु अल कुरान, हुजूर के अखलाक तो कुरान था। हुजूर का खुल्क क्या था? कुरान था। क्या मतलब? मतलब ये है कि हुजूर के आदात, हुजूर के अखलाक, हुजूर के शमाइल, हुजूर की तबई खसलतें कुरान करीम के बताए हुए मकारिम अखलाक के ऐन मुताबिक थे। और उसको मैं आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूं, हर वो बात, हर वो कौल, हर वो फेल, हर वो आदत, हर वो सीरत, हर वो तबीयत और हर वो खसलत जिसकी कुरान ने तारीफ की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उसका जामे थे। और वो तमाम बुरी खसलतें, बुरी आदतें जिसकी कुरान ने मजम्मत की है, जिसको कुरान ने मजमूम ठहराया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन उनसे बहुत दूर था। आपका दामन उससे बिल्कुल मुबर्रा और मुनज़्ज़ह और पाक और साफ था। हुजूर के अखलाक इतने आला थे कि मेरे इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरे खुल्क को हक ने जमील किया और तेरे खिल्क को हक ने जमील किया और तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। आला हजरत ने मेरे नबी के अखलाक को बयान किया। देखिए, ये कुरान करीम का दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फाइज थे, बेहतरीन अखलाक के मालिक थे हमारे हुजूर। ये कुरान का दावा है और पूरी दुनिया जानती है कि जो भी दावा हो बगैर सबूत के वो दावा कबूल नहीं किया जाता। मैं अगर आलिम होने का दावा कर रहा हूं तो मेरे पास उसका सबूत होना चाहिए। कोई साहब अगर डॉक्टर होने का दावा कर रहे हैं तो डॉक्टर होने की डिग्री उनके पास होनी चाहिए, सनद होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कोई सबूत होनी चाहिए। तो जब कुरान का ये दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं, खुल्के अजीम पर हैं, अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं, ये कुरान का दावा है, तो अब इसका सबूत क्या है? कुरान कह दे, हमें तो आंख बंद करके उसको मानना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। इसकी गवाही सहाबा ने भी दी है, इसकी गवाही गुलामों ने भी दी है, इसकी गवाही नौकरों ने भी दी है और इसकी गवाही उम्महातुल मोमिनीन, नबी की अज़वाज और नबी की बीवियां और हमारी माओं ने भी अता की है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूं, पूरी दुनिया जानती है कि इंसान के अच्छे और बुरे अखलाक को सबसे ज्यादा उसकी बीवी जानती और पहचानती है। चूंकि इंसान की जलवत में, खलवत में, तन्हाई में, कमरे में, घर में और तमाम मामलात में औरत जो ना उसकी रफीक होती है और साथी होती है, उसे देख रही होती है। एक इंसान बाजारों में, मजलिसों में, महफिलों में लोगों के दरमियान बन संवर करके अदब से रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो चार दीवारी के बीच होता है, बीवी के साथ तन्हाई में होता है, तो उसकी फितरी आदतें वो जो ना वो जाहिर हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा इंसान के अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक के बारे में उसकी बीवी जानती और पहचानती है। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे इमाम ऐसे हैं जो मस्जिदों के मिंबरों और मेहराब पर खड़े होकर तकवा और परहेजगारी की बातें करते हैं, लेकिन जब वो घर की चार दीवारी में होते हैं तो कुछ दूसरे धंधे करने लगते हैं। अभी मैं आपके सामने अमामा, जुब्बा, सदरी पहन करके बैठा हूं, मेरी खलवतें मेरी कैसी हैं वो अल्लाह बेहतर जाने। तो सबसे ज्यादा एक बीवी इंसान की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ होती है, उसके अखलाक से वाकिफ होती है। और अगर किसी की बीवी किसी के हक में गवाही दे दे कि मेरा शौहर बेहतरीन अखलाक का मालिक है, तो उसकी गवाही भी जो ना बहुत मोतबर कहलाती है, बहुत पावरफुल कहलाती है। और हमारे नबी की एक नहीं बल्कि 9 बीवियां हैं।
अगर आप सबकी गवाही लेंगे तो सबकी तरफ से आपको यही जवाब मिलेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक वाला दुनिया में कोई नजर नहीं आता। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अखलाक के मालिक थे, पाक और साफ किरदार के मालिक थे, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई नजर नहीं आता है। आइए सबसे पहले हम उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो मेरे नबी की सबसे पहली बीवी है, जिन्होंने मेरे नबी को नुज़ूल कुरान से पहले भी देखा है, नुज़ूल कुरान के बाद भी देखा है, जिन्होंने मेरे नबी की जिंदगी की सुबह शाम को भी देखा है, जिन्होंने मेरे नबी की जलवत को भी देखा है, खलवत को भी देखा है, तिजारत को भी देखा है, और लोगों के साथ बात करते हुए भी देखा है, लोगों के साथ मील जुल के अंदाज को भी देखा है। यकीनन उनकी जो गवाही होगी वो बड़ी मजबूत गवाही होगी, लाजवाब गवाही होगी। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको बताऊं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे और आपके नबी के अखलाक के बारे में वो क्या कहती है। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। कौन सी? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नुज़ूल कुरान से पहले यानी कुरान नाजिल होने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुर्द नोश यानी खाने पीने का सामान लेकर गारे हिरा में जाते और क़याम फरमाते और कई कई दिनों तक वहां बैठकर अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान, खुर्दनोश का सामान लेकर गारे हिरा, जिसे गारे नूर भी कहा जाता है, आप गार के अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, मशगूल थे कि अचानक बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन तशरीफ लाए और आने के बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को अपने सीने से चिमटा लिया और पूरी गर्म जोशी के साथ मुआनका किया और कहा, इकरा, पढ़िए। रसूल पाक ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी मरतबा मेरे रसूल को अपने सीने से चिमटा लिया और पूरे गर्म जोशी के साथ दबाया और मुआनिका किया। फिर कहा, इकरा, पढ़िए। रसूल पाक ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा रसूल पाक को अपने सीने से चिमटा लिया और पूरी ताकत से दबोचा और मुआनिका किया और फिर फरमाया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। इतना सुनना था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद बुलबुल सिदरा चले गए। अब यहाँ पर देखिए, हजरत जिब्रील ने पहली मर्तबा रसूल पाक को अपने सीने से चिमटाया और पूरी ताकत से दबोचा था, पूरी ताकत से जो ना गर्म जोशी के साथ मुआनका किया था। और कुरान की सबसे पहली आयतें गारे हिरा में सूरह इकरा की नाजिल हुई। उन आयतों की जो अजमत और जलालत थी, उसका असर मेरे नबी के दिल पर यूं हुआ कि नबी का दिल कांप उठा, नबी लर्जा बरंदाम हो गए, नबी अल्लाह अकबर खौफजदा हो गए। इसलिए कि कुरान करीम की आयतों के अंदर वो जलाल है, वो अजमत है, वो बरकत है कि कुरान करीम के दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि कुरान की इन आयतों के अंदर वो पावर है, वो जलाल है, वो अजमत है कि अगर हम इसे बड़े से बड़े पहाड़ पर नाजिल कर दें तो बड़ा सा बड़ा पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। उस पहाड़ को अल्लाह अकबर, उन आयतों को वो पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन ये मेरे नबी का दिल है कि उस दिल ने कुरान पाक की आयतों का बोझ बर्दाश्त किया, उसको कल्बे रसूल पर उतारा गया। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में कांपते हुए कहीं और नहीं जाते, अपने बीवी के घर आते हैं। कहां आते हैं? अपने बीवी के घर, हजरत खदीजतुल कुबरा के घर आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी लग रही थी, सर्दी महसूस हुई। आपने उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, चादर उड़ाओ। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने चादर उड़ाई। उसके बाद मेरे नबी ने हजरत खदीजा को सामने बिठाया और गार में पेश आने वाला पूरा वाकया सुनाया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तवज्जो के साथ हुजूर की ज़बानी वो वाकया सुनती रही, यहाँ तक कि मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा, अब तवज्जो मैं आपकी चाहूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा, जब कुरान की आयतें मुझ पर नाजिल हुई और जब जिब्राइल ने मुझे अपने सीने से लगा करके पूरी गर्म जोशी के साथ मुआनिका किया, तो मुझे उन आयतों की अजमत का मुझ पर ऐसा असर होने लगा कि सीने में मेरा दिल लरजने लगा और खौफ मुझे पैदा होगा, यहां तक कि मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा, यानी मुझे अपनी जान जाने का खतरा महसूस होने लगा। जब ज़बानी रिसालत से, मेरे नबी के ज़बान से हजरत खदीजतुल कुबरा ने यह जुमला सुना,
कि मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा तो बरजस्ता हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके मैं कहती हूँ, तवज्जो चाहूंगा मुसलमानों, मेरे नबी के अखलाक कैसे हैं कि उनकी बीवी ने कैसी शहादत और गवाही दी है। बीवी अगर बगैर कसम के भी अपने शौहर के अखलाक को बयान कर दे उसको माना जाएगा, मगर कुर्बान जाइए खदीजतुल कुबरा की अज़मतों पर कि कसम खा करके कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा करके कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम खा करके कहती हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको हरगिज रुसवा नहीं फरमाएगा। क्यों और क्यों कर अल्लाह आपको रुसवा फरमाएगा? क्यों कर अल्लाह ताला आपको असियत पहुंचाएगा? जबकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ इंतहाई बेहतरीन सलूक फरमाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक फरमाते हैं और तमाम कमजोरों और ज़ईफों का बोझ आप अपनी गर्दन पर उठाते हैं और फिर कमा कमा करके गरीबों और मुफलिसों की आप मदद करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अल्लाह आपको कैसे रुसवा कर सकता है? ये वो जुमले हैं जो आज भी तारीख की किताबों में महफूज हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके अखलाक इतने बेहतरीन हैं कि आपने आज तक किसी को अजियत नहीं पहुंचाई, आपने आज तक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, आज तक आपने किसी की दिल आजारी नहीं फरमाई, बल्कि गरीबों का को सहारा देते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं। जब आप इतने बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं तो अल्लाह ताला आपको रुसवा कैसे कर सकता है? आपको अजियत कैसे पहुंचा सकता है? आपने सुना, ये हजरत खदीजतुल कुबरा है जो अल्लाह की कसम खा करके मेरे नबी के अखलाक को बयान कर रही है। बताइए, क्या इनकी गवाही मेरे नबी के अखलाक के बारे में ना मानी जाएगी? बिलाशुबा मानी जाएगी। तभी तो मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। आइए, ये थी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिन्होंने कसम खा करके अपने नबी के अखलाक को बयान किया। और एक बात बताऊं, मैं बहुत सारी हजरत 9 बीवियां हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सबसे प्यारी और महबूब तरीन खातून बीवी हमारी माँ नबी की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो मेरे नबी के अखलाक के बारे में क्या कहती है? पहले ही मैंने बता दिया है आपको कि एक मर्तबा उन्होंने कहा कि जब सहाबा ने उनसे पूछा कि नबी के अखलाक कैसे थे, कहा नबी का अखलाक तो कुरान था, यानी जो जो कुरान ने बयान किया है नबी का अखलाक उसका बेहतरीन नमूना था, बेहतरीन मिसाल। और एक मकाम पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लोगों ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना कैसे थे, तो आप वाज़े लफ्ज़ों में नबी के अखलाक को बयान करती हुई कहती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बेहुदा गो थे, ना फहश कलाम थे और ना बाजारों में चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले थे। आपके बुलंद अखलाक का आलम यह था कि कोई आप जो ना आपके साथ बुराई से पेश आता, आप उसके साथ बुराई से पेश ना आते, बुराई का बदला आप बुराई से न देते, बल्कि बुराई करने वाले को मुआफ करते और उसके साथ अच्छाई से पेश आते। और इस पर मैं अगर चला जाऊं ना, किन किन लोगों ने मेरे नबी के साथ बुराई से जो लोग पेश आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अच्छाई का सुलूक किया, एक बहुत लंबी बात चली जाएगी, बस इशारा दे करके गुजरना चाहूंगा। जब मक्का फतह नहीं हुआ था ना, 40 साल तक मेरे नबी मक्का शरीफ में रहे। 40 साल के बाद मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया, यानी सारे मक्का वालों से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। सारा मक्का नबी का दुश्मन हो गया। 13 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने बहुत सताया, इतना सताया, किसी ने जादूगर कहा माज़अल्लाह, किसी ने शायर कहा माज़अल्लाह, किसी ने मजनून कहा माज़अल्लाह। पत्थरों की बरसात हुई मेरे नबी पर, राहों में कांटे बिछाए गए, सोशल बाइकाट किया गया। शाबे अबी तालिब के घाटी में 3 साल के लिए कैद किया गया मेरे नबी को और उनके घर वालों को, उनके मानने वालों को इतना सताया गया कि गरम गरम अंगारों पर लिटाया गया, गरम गरम रेत पर लिटाया गया, गरम गरम आग के कोयलों पर लिटाया गया, उनके गले में रस्सियां डाल करके खींचा गया, उनके जिस्म कांटे चुबो करके तोड़ दिए गए, उनके मुंह में आग के अंगारे रख दिए गए। इतना सताया गया, इतना सताया गया। 13 साल तक मेरे नबी को मक्का वालों ने बहुत सताया, राहों में कांटे, पत्थरों की बरसात और भी बहुत सताया लोगों ने। लेकिन जब मक्का फतह हुआ ना, जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का की हैसियत से जब मक्का शहर में दाखिल होते हैं, मक्का के सारे लोग हुजूर
के निगाहों के सामने खड़े हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने मेरे नबी की बेटियों पर जुल्म किया था, इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने नबी के सहाबा पर जुल्म किया था, इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने नबी पर अल्लाह अकबर खाना पानी बंद किया था, इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने नबी पर पत्थर फेंके थे, राहों में कांटे बिछाए थे। सारे लोग खड़े हैं और ये सोच रहे हैं आज हुकूमत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, आज कुर्सी मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, आज लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, आज इक़्तिदार में मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पता नहीं हमारी बुराइयों का जवाब कैसे देंगे, हमारी बुराई का बदला क्या होगा, हर कोई ये सोच रहा है। इसी असना में मेरे नबी ने मक्का वालों से मुखातब होकर कहा, ए मक्का वालों बताओ आज तुम पर तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। सारे मक्का वालों ने एक जबान होकर कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप करीम इब्ने करीम हैं, आपसे हमें भलाई और खैर की उम्मीद है। इतना सुनना था, मेरे नबी ने सारे मक्का वालों को मुआफ करते हुए ऐलान फरमाया, जाओ आज मैं तुम्हारे हक में वही फैसला सुनाता हूं जो फैसला मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के बारे में सुनाया था कि यूसुफ के भाइयों ने जनाब यूसुफ के हाथ पैर बांध करके कुएं में ढकेल दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन जब यूसुफ पैगंबर मिस्र के बादशाह बने, हजरत यूसुफ ने अपने सारे भाइयों को मुआफ कर दिया था। ए मक्का वालों आज मैं भी तुम्हें मुआफ करता हूं और अल्लाह की बारगाह में तुम सब के लिए हिदायत की दुआ करता हूं। इतना सुनना था, नबी पाक की ये अखलाक को देखकर, ये आदत को देखकर, ये अफआल को देखकर, ये अल्फाज को सुन करके मक्का के कई काफिर हैं कदमाने रसूल में आते हैं, कलमा पढ़ करके इस्लाम की दौलत से मालामाल हो जाते हैं। ये रसूल पाक हजरत आयशा क्या कहती है, आपने कभी किसी बुराई करने वाले का बदला बुराई से नहीं दिया, बल्कि बुराई करने वालों को मुआफ करके आपने उनके साथ हुस्ने सलूक फरमाया। ये मेरे नबी का अखलाक है। और एक मकाम पर मां सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक कहती है, क्या कहती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के सिवा, जंग के सिवा कभी किसी को नहीं मारा, कभी किसी को नहीं मारा। ये रसूल के अखलाक थे। ना औरतों पर आपने हाथ उठाया, ना गुलामों पर आपने हाथ उठाया, ना नौकरों पर आपने हाथ उठाया, ना बीवियों पर आपने हाथ उठाया। आप इतने बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। और हाँ, अगर किसी ने अल्लाह की हराम करदा चीज को इख्तियार किया, अगर किसी ने अल्लाह के हराम करदा चीजों का इर्तिकाब किया, उसका मुर्तकिब हुआ, तो आपने बतौर सजा उसको सजा दी है, वो भी अपने नफ्स के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के कानून को फॉलो करने के लिए, अल्लाह के रजा के लिए आपने ऐसा किया है। लेकिन आपने कभी किसी औरत पर, किसी बच्चे पर, किसी नौकर पर, किसी खादिम पर, किसी गुलाम पर आपने हाथ नहीं उठाया। ये मेरे नबी का अखलाक था। आज हर शौहर अपने जिंदगी का जायजा ले ले कि वो अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक करता है। नबी का कलमा हम पढ़ें, नबी का मिलाद हम मनाएं, नबी का जश्न हम मनाएं, नबी की विलादत की खुशियां हम मनाएं। लेकिन आज बड़ी माजरत के साथ नबी के अखलाक से, उनके किरदार से, उनके कैरेक्टर से, उनके निज़ाम से, उनके कानून से, उनके आइन से हम कोसों दूर हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जंग और जिहाद के सिवा नबी ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, ना औरतों पर, ना बच्चों पर। ये मेरे नबी का अखलाक है। बताइए क्या आज जरूरत नहीं है कि हम नबी के इस अखलाक को अपनाएं? देखिए, जिसके अखलाक अच्छे होते हैं ना, जिसका किरदार अच्छा होता है ना, कैरेक्टर अच्छा होता है ना, कोई उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करता, कोई उससे दूरी इख्तियार नहीं करता। और जिसकी जबान में तलखी हो, कड़वाहट हो, और जिसकी जबान में जहर हो, जिसके अखलाक बुरे और गंदे हो, लोग उससे बरतरफी और दूरी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। मेरे नबी की एक नहीं 9 बीवियां। कितनी बीवियां? कुरान करीम में एक आयत नाजिल हुई, उस आयत का खुलासा मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला कहता है, कुल या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरीदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा इला आखिर हादिल आया। कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, महबूब आप अपनी तमाम बीवियों को बुलाइए और उनको इख्तियार दीजिए, एक तरफ दुनिया, एक तरफ अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत। महबूब अपनी तमाम बीवियों को बुलाइए और बुला करके उनको इख्तियार दीजिए, ए मेरी बीवियों, अगर चाहो तो तुम दुनिया और उसकी दौलत और उसके साजो सामान को इख्तियार करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं और दौलत दे दूं, और अगर चाहो तो अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत को इख्तियार करो। कितना बड़ा ऑप्शन था ये। कौन दुनिया के पीछे नहीं भागता? कौन दुनिया के साजो सामान के पीछे नहीं भागता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में अल्लाह कह रहा है, महबूब
अपनी बीवियों को बुलाइए और उनसे कहिए, एक तरफ दुनिया है और एक तरफ अल्लाह उसके रसूल हैं, एक तरफ दुनिया का साजो सामान है और दूसरी तरफ आखिरत की जिंदगी है। मैं मोहम्मद तुम्हें इख्तियार देता हूं, चाहो तो दुनिया की जिंदगी को इख्तियार कर लो, तो मैं तुम्हें बेशुमार साजो सामान दे दूं, मालो जर दे दूं, दौलत दे दूं, जानवर और मवेशी दे दूं, और अगर चाहो तो अल्लाह उसके रसूल को इख्तियार कर लो, आखिरत को इख्तियार कर लो। ये जब आयत नाजिल हुई ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत आयशा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए आयशा, मैं एक बहुत बड़ी बात तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूं, लेकिन तुम फौरन जवाब नहीं देना, फौरन जवाब नहीं देना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, फिर मुझे जवाब देना। हजरत आयशा को नबी ने बुलाया और कहा, ए आयशा, आज बहुत बड़ी बात मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन तुम फौरन जवाब ना देना, बल्कि अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, फिर मुझे जवाब देना। माँ सैयदा आयशा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमतों और आपके कदमों पे कुर्बान, बताइए कौन सी बात है। कहा, ए आयशा, या तो तुम दुनिया और उसके साजो सामान को इख्तियार करो, या तो अल्लाह उसके रसूल और आखिरत के घर को इख्तियार करो। ठीक, नबी ने क्या कहा था, फौरन जवाब नहीं देना, अपने माँ बाप से मशवरा करके मुझे जवाब देना कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम दुनिया और उसका माल चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं और माल भी दे दूंगा, और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल को इख्तियार करती हो तो मैं अपने साथ रखूंगा। इतना सुनना था, हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या मैं इस मामले में माँ बाप से मशवरा करूंगी? नहीं समझा आप? क्योंकि ये जुमला समझते ना तो जरूर सुभान अल्लाह कहते हैं, है ना, है कि नहीं? कहा, या रसूलल्लाह, क्या मैं इस मामले में अपने माँ बाप से मशवरा करूंगी? या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहती हूं, मैं दुनिया और उसके लज्जात पर, उसके लज्जतों पर, उसके साजो सामान को लात मारती हूं और मैं अल्लाह उसके रसूल को इख्तियार करती हूं। जुमले क्या है सुनिए। कहा, या रसूलल्लाह, मैं अपने माँ बाप से मशवरा करूं, या रसूलल्लाह, मेरा ये हतमी फैसला है, कतई फैसला है, यकीनन मेरा ये फैसला है कि मैं हयाते दुनिया और उसकी लज्जत पर लात मारती हूं और मैं अल्लाह उसके रसूल को पसंद करते और इख्तियार करती हूं। ये हजरत आयशा का जवाब था। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? इसलिए कि वो जानती थी कि रसूल पाक जैसे अखलाक वाला दुनिया में अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। इसलिए कि अगर शौहर जालिम हो, अखलाक अच्छे ना हो, तो बीवी पहले भागने की कोशिश करती है, बीवी दूरी इख्तियार करती है, मैं के जाने की बात करती है। लेकिन नबी पाक के अखलाक ऐसे थे कि माँ सैयदा आयशा कहती है, मैं माँ बाप से मशवरा नहीं करती, बल्कि खुद कहती हूँ कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, साजो सामान नहीं चाहिए, मालो मता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और अल्लाह चाहिए और आखिरत चाहिए। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। उसके बाद नबी पाक ने दूसरी बीवियों को बुलाया। ये तो हजरत आयशा, इन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवियों को बुला करके उनसे भी कहा। उन सारी बीवियों ने एक जबान होकर के कहा, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका दर और आपका चौकट कभी हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये जुमले हैं हदीस पाक के। खुदा की कसम, किसी एक बीवी ने भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौकट को और दर को, बारगाह को छोड़ने की बात नहीं की, इसलिए कि मेरे नबी अखलाक के उतने बेहतरीन मालिक थे, इतने बेहतरीन मालिक के सरदार थे मेरे अखलाक। अल्लाह ने ऐसे बेहतरीन अखलाक हमें और हमारे नबी को अता फरमाए थे। ये बीवियों की गवाही हो गई। इंशाअल्लाह अगले जुमा में गुलामों और नौकरों की गवाही आपको बताऊंगा कि नौकरों ने मेरे नबी के अखलाक के बारे में क्या कहा, गुलामों ने मेरे नबी के अखलाक के बारे में क्या कहा। अब सोचिए, जिस नबी के अखलाक इतने बेहतरीन हो। यहाँ अल-मलफूज की एक और बात मुझे याद आ रही है, वो बताकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा कि नबी के अखलाक कैसे थे। एक गैर मुस्लिम, एक काफिर मेरे नबी के यहाँ मेहमान ठहरा। रात में वो आया और कहा, मोहम्मद, मुझे दूसरे शहर जाना है, क्या मैं रात आपके यहाँ क़याम कर सकता हूँ? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हुजरा, अपना कमरा उस गैर मुस्लिम को, काफिर को दिया, कहा यहाँ क़याम करो। और रसूल पाक ने खाने पीने का इंतज़ाम भी फरमाया, खाना भी दे करके भेजा। वो गैर मुस्लिम काफिर इंसान जो ना, इस इरादे से कि रसूल के घर वाले भूखे सो जाएं, पेट भरने पर भी जम करके खाना खाया, सारा खाना खत्म किया। रसूल पाक ने कहा, यहाँ आराम करो, सुबह निकल जाना। वो रात में सो गया। अल-मलफूज में आला हजरत ने भी इस रिवायत को बयान किया है कि रात में उसे हाजत हुई, पखाने की उसे हाजत हुई। बाहर जाकर के हाजत करने के बजाय वहीं पर जो ना बिस्तरों पर और रसूल के हुजरे में उसने नजासत और गंदगी को फैला दिया, वहीं पाखाना पेशाब कर दिया। और सुबह इस डर से कि कहीं मैं मारा ना जाऊं, सुबह की सफेदी नुमदार होने से पहले वो निकल गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो देखा कि पूरा कमरा जो ना उसने गंदा कर दिया है। सहाबा को लेकर के आप सफाई कर रहे थे।
वो चला गया। 1-2 किलोमीटर जाने के बाद उसे याद आया कि मेरी एक बहुत कीमती तलवार तो वहीं छूट गई है, उसके बगैर मैं आगे का सफर नहीं कर सकता। डाकुओं, जंगली जानवरों का खतरा, सारी चीजें, मैं उसके बगैर सफर नहीं कर सकता। वो फिर पलटा, वो फिर वापिस आया, और आने के बाद अपनी तलवार लेने के लिए जैसे आया तो सहाबा की जैसे उस पर नजर पड़ी तो सहाबा टूट पड़े मारने के लिए। तुमने हमारे रसूल के कमरे में ऐसा किया, ऐसी बदतमीजी तुमने की। जैसे सहाबा टूट पड़े ना तो नबी ने फरमाया छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। सहाबा ने छोड़ा, और छोड़ने के बाद नबी ने उससे बड़ी प्यारी बड़ी नरमी के अंदाज में, बड़े प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में उससे फरमाया तुम्हारी तलवार यहाँ रखी है, उठा करके लेकर के जाओ। तो वो सोचने लगा या अल्लाह, मैं इनका पूरा खाना भी खा गया, रात में इनके कमरे में मैंने गलाजत और गंदगी फैलाया, ये सजा देने के बजाय मुझे इतनी प्यार से कहने की तलवार लेकर के जा। हुजूर के अखलाक का उसके दिल पर ऐसा असर हुआ, तलवार बाद में लेता है, कदमे में पढ़ करके पहले कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, कलमा पढ़ के पहले मुसलमान होता है। ये नबी पाक के अखलाक थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है, दर्स हो रहा है, बयान हो रहा है। एक आराबी सहाबी, एक देहाती नौजवान आया, वो मस्जिद के कोने में पेशाब करने लगा खड़े होकर। कहा? ये हदीस की बड़ी किताब में इसका जिक्र है। मस्जिद के कोने में खड़े होकर के पेशाब करने लगा। सहाबा ने देखा तो उसको दौड़ाना शुरू किया, वो दौड़ते दौड़ते पेशाब करने लगे। रसूल पाक ने फरमाया उतरुक, छोड़ दो उसको, बैठ जाओ। सारे सहाबा बैठ गए, और फिर उसके बाद जो ना वो पेशाब से जब फारिग हुआ नौजवान, रसूल पाक ने अपने करीब बुलाया, और बुलाने के बाद उसके सीने पे हाथ मार करके कहा मस्जिद जो ना वो पेशाब की जगह नहीं है, सजदे की जगह है। बड़ी नरमी से रसूल पाक चाहते तो सजा दे सकते थे, वो मुख्तार थे, इख्तियार था उनके पास, लेकिन रसूल पाक ने कोई उन्हें सजा न दी, बल्कि अपने अखलाक का मुजाहरा किया और फरमाया बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए नौजवान, मस्जिद जो ना वो पेशाब करने की जगह नहीं है, सजदा करने की जगह है। इतना कहना था, वो सहाबी, वो नौजवान कहते हैं कि मेरे दिल में मस्जिद का ऐसा अदब बैठ गया और रसूल पाक की ऐसी मोहब्बत जांगुज़ी हो गई कि रसूल पाक के अखलाक का नतीजा है, ये अखलाक का नतीजा है। इसी तरह और देखिए अल-मलफूस में आला हज़रत ने और भी बयान किया, एक नौजवान हुजूर की बारगाह में आया और आकर के कहा, बिल्कुल करीब बैठ गया, कहा हुजूर के बिल्कुल आमने सामने बैठ गया, इतना करीब होके बैठा कि उसके घुटने हुजूर के जिस्म से टच हो गए, मस हो गए। उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत के साथ में जिना करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। आपसे आकर के, हमसे आकर के कोई परमिशन मांगे तो हम क्या कहेंगे? गुस्से में आ जाएंगे, क्या क्या बोलेंगे, न जाने क्या क्या बोलेंगे। रसूल पाक से उसने कहा मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। रसूल पाक की बारगाह में सहाबाए किराम बैठे हैं, और हजरत उमर का आम तौर पर यह मामूल था कि वो किसी को गुस्ताखी करते हुए देखते तो होठ कतरते गुस्से से, है ना। कोई तलवार निकाला तो रसूल पाक ने मना फरमाया। फिर उस नौजवान सहाबी से फरमाया क्या तेरी माँ है? कहा मेरी माँ है। कहा तेरी माँ के साथ कोई जिना करना चाहे तो? कहा मैं तो तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा। कहा तेरी खाला के साथ कोई जिना करना चाहे तो? कहा मैं उसको तो खत्म ही कर दूंगा। कहा कोई तेरी बहन के साथ ये करना चाहे? रसूल पाक इस तरह पूछते गए, उसने कहा मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया ए नौजवान, तू जिसके साथ जिना करना चाह रहा है वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी। फिर उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे हाथ मारा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह इसके दिल से गुनाह की मोहब्बत को निकाल दे और नेकी की मोहब्बत को पैदा फरमा दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का और नरमी का इतना जबरदस्त असर पड़ा, वो कहते हैं कि कभी मैं जिंदगी भर जिना के बारे में सोचा ही नहीं, गुनाह के बारे में कभी कोई तसव्वुर मेरे दिलो दिमाग में नहीं आया। ये हुजूर के अखलाक थे। अब सोचिए जिसके अखलाक इतने आला हों, अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, जिसके अखलाक इतने आला हो, इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, वक्त में गुंजाइश होती तो मैं और बताता कि रसूल पाक ने कैसे कैसे लोगों को मुआफ किया और कैसा कैसा अपने अखलाक को पेश किया है। लोग कहते हैं कि तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। हाँ मैं कहता हूं तलवार की बुनियाद पर फैला है, लेकिन रब्बे काबा की कसम लोहे की तलवार की बुनियाद पर नहीं, अखलाक मुस्तफ़ा की तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इस्लाम मेरे नबी के अखलाक की बुनियाद पर फैला, किरदार की बुनियाद पर फैला है, उनके कैरेक्टर और तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद पर फैला है, उनकी नरमी की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। लोग इस्लाम से जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जाएंगे। तो अब मुझे बताइए पूरे इंसाफ के साथ, जो इतने अजीम अखलाक का मालिक हो, जो इतने अजीम अखलाक का पैकर हो, उसे मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए। जिसके अखलाक इतने बेहतरीन हो उससे मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है ना, करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरे नबी के अखलाक ऐसे हैं, अरे मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी उनसे मोहब्बत करते हैं।
हाँ, कुछ लोगों को चर्बी है और कुछ लोगों को ज्यादा जो ना वो खुजली है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं मोहम्मद से लव करता हूँ, मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ, तो वो झगड़ने की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं, वो अल्लाह अकबर जेल भेजने की बात करते हैं, वो जो ना केस करने की बात करते हैं। अरे हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर अगर हमारे हाथों में हथकड़ी आ जाती है तो ये कोई बड़ी सजा नहीं है। अगर हुजूर से मोहब्बत की बात आए, अगर पानी का समंदर ना हो बल्कि आग का समंदर दरिया हो और उस पार जाकर के नबी से मोहब्बत करना हो, तो गुलामानी मुस्तफा आग के समंदर को पार करके नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने को तैयार है, नबी से मोहब्बत करने को तैयार हैं। हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते और करते रहेंगे। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने भी ये कह करके ये पैगाम देकर के दुनिया से रुखसत हुए हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हुजूर की मोहब्बत में कमी है तो दीन ही नामुकम्मल है, दीन ही नामुकम्मल है। ये दुनिया के दरिंदों और जालिमों को बता दो, अरे तुम जितना छेड़ोगे उतना ही हम मुस्तफा के कदमों से करीब हो जाएंगे। तुम जितना केस करोगे उतनी हमारे सीने में मोहब्बत रसूल का मदीना होगा और मोहब्बत रसूल का शमा रोशन होगा। तुम चिढ़ते रहो, हम चिढ़ाते रहेंगे, और चिढ़ने में ज़ेर है और जो है मोहब्बत करने में जबर है। तुम चिढ़ते रहो, हम जो है मोहब्बत रसूल में डूबते रहेंगे, सरशार होते रहेंगे, हुजूर के कदमों से हम करीब होते रहेंगे। ये हमारे लिए चैलेंज है मुसलमानों। हम क्यों उस नबी से मोहब्बत ना करें जिस नबी का आलम ये है कि हमारा नबी न सिर्फ नबी है बल्कि आने वाले तमाम नबियों का इमाम है, तमाम नबियों का सरदार है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये हमारे नबी की शान है। क्यों ना हम नबी से मोहब्बत करें। नबी से हम, तुम जितना केस करोगे, जितना चिढ़ोगे और जितना बैनर तोड़ोगे, फाड़ोगे, हंगामा बपा करोगे, कसम रब्बे काबा की उससे 2 कदम और हम बढ़ करके नबी से मोहब्बत करेंगे। इसलिए कि नबी की मोहब्बत ऐसी अजीम दौलत है, ऐसा अजीम सरमाया है कि बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका बने हैं तो नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलीम बनाया है तो नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर। ईसा पैगंबर को अल्लाह ने रूहुल्लाह बनाया है तो नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर। इब्राहिम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया है तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। और सुनिए, सिद्दीक़ अकबर को सदाकत की दौलत मिली है तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। उमर को अदालत की दौलत मिली है तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। जिसको जो मिला है मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मिला है। मोहब्बत रसूल बड़ी अजीम चीज़ है, बड़ा अजीम सरमाया है। हमारे नबी से हम मोहब्बत क्यों ना करें। हमारे नबी इतने अजीम शान हैं, इतने अजीम शान पैगंबर हैं कि मूसा ने कहा अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, और अरबी में लन ताकीद के लाता है। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने जब मूसा ने कहा, हालांकि मूसा बड़े पैगंबर हैं, कहा मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम नहीं देख सकते, कहा लन तरानी, तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते। तुम्हारी निगाह नबुवत में वो ताकत नहीं है कि मुझे देख सको। अरे मुझे तो सिर्फ एक ही जात देखेगी और उस जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करें, उस रसूल से हम प्यार क्यों ना करें जिस रसूल की शान ये है कि बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है भरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। शम्सुद्दुहा कहूं, बदरुद्दुजा कहूं, नूरुल हुदा कहूं, खैरुल वरा कहूं, मिसबाहुल ज़लम कहूं, शफीउल उमम कहूं, हबीबे किबरिया कहूं, जाने हया कहूं, जाने वफा कहूं, जाने तजल्ला कहूं, जाने
मसीहा कहो, क़िबला कुदसिया कहो, काबे इंसो जा कहो, फ़ख्रे कौनो मका कहो, हासिले कुन फिका कहो, सारे आसमा कहो, सारे लामका कहो, राह रवे कहकशा कहो, दिल बरे दिलबरा कहो, आशिक़े आशिका कहो, सरवरे सरवरा कहो, कि ईमाने जहां कहो, आने जहां कहो, पनागाए जहां कहो, गैब दाने जहां कहो, राजदारे जहां कहो, आकाए दो जहां कहो, मालिके दो जहां कहो, कि मरकज़े ईमा कहो, महवरे ईमा कहो, मशअले ईमा कहो, नगमे साज़े दिल कहो, दिल रुबा कहो, दिल नवाज कहो, दिल गुदास कहो, कि सैयदुल अंबिया कहो, सैयदुल अखियार कहो, सैयदुल बशर कहो, सैयदुल इंसी वल जान कहो, कि मदनी ताजदार कहो, हबीबे गफ्फार कहो, शाफी रोज़े जज़ा कहो, सदरे अंजुमने लैलो नहार कहो, कि मबदए कायनात कहो, मनशए कायनात कहो, मस्तरे कायनात कहो, असले कायनात कहो, फ़ख्रे कायनात कहो, सैयदे कायनात कहो, कि साहिब काबा कौसैन कहो, नबीयुल हरमैन कहो, जद्दुल हसनी वल हुसैन कहो, ज़ीनते फर्श कहो, रौनके अर्श कहो, काफ़िले सालारे कुल कहो, मरकज़े दीदारे कुल कहो, मदनी ताजदार कहो, हबीबे गफ्फार कहो, कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका वो मौला कहूं तुझे। उस नबी से मोहब्बत हम क्यों ना करें। अरे उस नबी पर एक जान के हजारों जान कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, एक जान क्या करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां से जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजारों जान उस नबी के नाम पर हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिनके हुस्न को देख करके मिस्र की औरत ने उंगलियां काट ली। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है कि जिनके हुस्न को देख कर नहीं, जिनके नाम पर मर्दाने अरब अपने सरों को खटाते हैं। ए मुसलमानों, मस्तान सोफे के बाग़ीर मुसलमानों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। नबी के कदमों से करीब हो जाइए, अपने सीने में से, अपने दिल से दुनिया और उसकी दौलत को, की मोहब्बत को निकालकर अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाइए। ये मोहब्बत रसूल है जो दुनिया, कब्र और आखिरत सब जगह काम आएगी इंशाअल्लाह। और जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जो मसला चल रहा है, हालांकि ये जमहूरी मुल्क है, कोई ये लिख करके लगा सकता है कि मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं, कोई उस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ की हुकूमत कहें या एक सियासी लीडरों की कमी कहें, जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार करके सजा देने की कोशिश की, सिर्फ ये लिख करके लगाने की बुनियाद पर। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। बल्कि हम अपने बच्चों की रग रग में नबी की मोहब्बत को दाखिल करने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों के दिलो दिमाग में हुजूर की मोहब्बत पैदा करें, हुजूर के बच्चों की, घर वालों की मोहब्बत पैदा करें, कुरान की तालीम अता फरमाएं। इंशाअल्लाह उनकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। और सुन्नत रसूल और शरीयत रसूल पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे आपको सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद ऐलानात समाअत फरमा लें।